नमस्कार मित्रों। मकर राशि वालों का अप्रैल का महीना जो है वो काफ़ी एंजाइटी में जाने वाला है। आपको किसी भी प्रकार से वाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होना है, और अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं और गाड़ी से कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप ड्राइवर को साथ लेके चलें, क्योंकि दुर्घटनाओं का भी बड़ा योग है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेके भी सतर्क रहना चाहिए और रेगुलर वे से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि कैसा आपका ये पूरा अप्रैल का महीना जाने वाला है। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि 2 अप्रैल को, जैसे मैंने आपको बताया, कि मंगल जो है आपके धन भाव से मूव करके और ये पराक्रम भाव के अंदर मूव कर रहा है, और 11 अप्रैल को बुध भी यहाँ पे मूव कर रहा है। तो मंगल, बुध और शनि सूर्य का ये योग जो बनेगा, ये आपको किसी ना किसी वाद विवाद में फंसा सकता है और आपको वहां से बचना है। क्योंकि अगर आप कोई भी वाद विवाद में फंसेंगे तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बाकी कोई भी आपको ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो इंक्रीज ही होगा और उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। अगर आपकी खुद की कुंडली बड़ी स्ट्रांग है तो आप उससे बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो नॉर्मल रूप से जो समय चल रहा है वो मुश्किलों भरा ही रहेगा। इसके अलावा सूर्य जब 14 अप्रैल को मूव करके और ये चौथे घर के अंदर आ जाएगा तो ये एक्सीडेंट के योग भी बना देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 14 अप्रैल से और 19 अप्रैल के बीच में सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये एक्सीडेंट का योग बनाता है, और अगर आप थोड़ी भी लापरवाही बरतेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। 19 अप्रैल को शुक्र यहाँ पे मूव कर जाएगा पंचम भाव में। यहाँ से राहत मिलना शुरू होगी 19 अप्रैल से, और ये आपको धन देगा, आपको प्रोफेशनल कैरियर में बहुत आगे बढ़ाएगा, और हर तरीके से शुक्र जो है आपकी हर तरीके से मदद करने वाला है। लेकिन यहाँ का जो योग है मंगल, बुध और शनि का, और शुक्र का पंचम का योग है, तो विवाद से अगर आप बचेंगे तो आप बेनिफिट 19 अप्रैल के बाद से ले पाएंगे। फिर 19 अप्रैल से लेके और 30 अप्रैल तक जो समय है वो आपके लिए पॉजिटिव है। इधर फिर बुध मूव कर जाएगा 4th हाउस में, सूर्य के साथ बुध आ जाएगा, तो ये और भी अच्छा 30 तारीख को हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था ट्रांजिट का रिजल्ट। अब मैं टॉपिक वाइज दोबारा से ले लेता हूँ कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हेल्थ को कैसा चलेगा ये मैटर। और ये कैसे चला गया। अब मैं दोबारा से टॉपिक वाइज बात कर लेता हूँ। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये जो टाइम है आपका, ये हेल्थ वाइज मैंने आपको बता ही दिया है कि खासकर जैसे सूर्य मूव करेगा 14 अप्रैल को, तब से आपको ध्यान रखना है। करियर की मैंने आपको बता दिया, किसी प्रकार से किसी से भी वाद विवाद में आपको नहीं उलझना है। वेल्थ को लेके मैंने आपको बता दिया 19 अप्रैल से आपका टाइम अच्छा आ रहा है। रिलेशंस के लिए अगेन सेम बात है, वाद विवाद से बचना है। जो स्पाउस से जो रिलेशनशिप है वो 19 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा स्थिति में आ जाएगी। और इसके अलावा बिल्कुल साधारण महीना होगा, चाहे वो प्रेम संबंध हो चाहे कोई भी संबंध हो, हर तरीके से ये महीना आपका साधारण जाने वाला है। इसलिए बाकी रिलेशनशिप में से मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स में बुध का जो मूवमेंट है 3rd हाउस में, ये बेटर होगा। वापिस जज्बा स्टूडेंट्स को होगा कि वो कुछ ना कुछ कर लें, कुछ बढ़िया काम कर लें, ऐसा उनके अंदर हिम्मत आएगी। सूर्य का मूव करने से और भी ज़्यादा हिम्मत आएगी। और अगर वो ट्रैवल करके कुछ सीखना चाहते हैं, दूसरी जगह जाके सीखना चाहते हैं, तो उसका मौका मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये योग अच्छा है, लेकिन सावधानी पूर्वक जाए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी की चर्चा कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल रेमेडी के अंदर केतु की रेमेडी ही करना सबसे बेस्ट होगा। अष्टम में है, अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग बनता है या किसी प्रकार का बीमारी का, या घर में बुजुर्गों की हेल्थ का कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ केतु की रेमेडी करना ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पे केतु की रेमेडी के अंदर मैं यही कहूँगा, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, खासकर जो फक्कर संत टाइप के जो लोग होते हैं, उनको आप जो है भोजन खिलाएं, तो बहुत ही अच्छा ये रेमेडी रहेगी। आप सिर्फ महीने में 4 बार ऐसा कर सकते हैं। हर मंगलवार को कर सकते हैं, या आप हर थर्सडे को, आप एवरी थर्सडे को कर सकते हैं, एवरी ट्यूसडे को कर सकते हैं, या एवरी संडे को कर सकते हैं। ऐसे आप 4 बार आप जो संत टाइप, जो सन्यासी टाइप लोग होते हैं और जो सब घर बार छोड़ के जो सड़कों में रहते हैं, उस तरह के लोगों को अगर आप कराएंगे, वो केतु को वो नोट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इसके अलावा कोई पीड़ित कुत्ते के, कोई डॉग्स का कोई हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में अगर आप हेल्प करते हैं, जो डॉग्स की सेवा कर रहे हैं, या आप डॉग्स के लिए कोई दवाइयाँ-ववाइयाँ आप उपलब्ध कराते हैं,
तो वो भी आपके लिए बहुत शानदार उपाय है, इस महीने आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मकर राशि वालों का मासिक राशिफल अप्रैल के महीने के लिए, और ये महीना आपके लिए शुभ जाए, ऐसा मैं आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।